परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। यह है आपका विजय नंबियार, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड एनुअल मैसेज बोलते हैं। माइंड एनुअल प्रोग्राम से आता है। माइंड एनुअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23.5 दैट इज़ 24 साल के एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। लगभग 24 साल हो गया, ठीक है। इसका एक्सपीरियंस में चल रहा है। हर दिन एक एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए आप सब लोग ये मैसेज जो एक्सपीरियंस और रिसर्च से आ रहा है उसको सुनिए। और ये सुबह का मैसेज होता है और रात को 9 से 9:30 बजे तक होता है। और उसके बाद इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है तेलुगु में। ये सब होता है। और रविवार को 2 घंटे, कल हम 2 घंटे 9 से 11 बजे तक बैठ के विस्तार से बात करेंगे। आपका प्रश्न खत्म होना है, आपको शांति समाधान मिलना है, आपको आर्थिक समाधान मिलना है, आर्थिक स्वतंत्रता मिलना है, आपको स्वस्थता पूरा 100% स्वस्थ होना है, तो आप 9 से 11 बजे तक आइए। ये सब नहीं चाहिए मैं ऐसे ही वही ज़िंदगी में कन्फ्यूशन में गड़बड़ में रहेगा तो आप नहीं आना। जिसको ये सब होना है वो लोग कल 9 से 11 बजे तक बैठ के सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं। सत्य बोलते हैं लेकिन कड़वी सत्य बोलते हैं। ये कड़वी सत्य बहुत सारे लोगों को कड़वी लगेगा और भाग जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर चुना है उनको ये धीरे 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 मीठा लगेगा और बहुत मीठा हो जाएगा और उनका ज़िंदगी भी मीठा हो जाएगा। आप सबको स्वागत करते हैं। और हम अभी 7 हफ्ते तक हो गया, हम परमेश्वर का आवाज़ कैसा सुनना है उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो छोटी बात नहीं है। ये ब्रह्मांड को सृष्टा किया एक परमात्मा से, परमेश्वर से, उनका बात, उनका आवाज़ सुनना है तो वो नॉर्मल नहीं है। तो इसलिए बहुत विस्तार से इसके बारे में बात करना है। हम इतने हफ्ते बात किए हैं और हम बहुत सारे चीज़ बोले हैं, इसमें बहुत सारे चीज़ बोले हैं। आपका आत्मा, अंदर आत्मा से आप सुन सकते हैं। सारा चीज़, बहुत सारा चीज़ हम शुरू से बोले। उसके बाद वाक्य के बारे में बोले, वाक्य कैसे बीज होता है, ये सब बोले हैं। और ये बीज धरती के अंदर जाएगा तभी बाहर आएगा, इसके बारे में हम कल बोल रहे थे। और ये धरती ही परमात्मा का शक्ति हमारे अंदर जो है उसके बारे में बोले थे। ये परमात्मा का शक्ति का अनुभव करने के लिए आपको पुनर्जन्म लेना है, वो भी पहले ही मैं बोला हूँ। ये पुनर्जन्म क्या है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया अभी तक। बहुत आसान है, ये समझना बहुत आसान है। आपको पुनर्जन्म मिला है या नहीं मिला है, इसको समझने का एक आसान तरीका मैं बताता हूँ। आसान तरीका ये है कि आपको जब ये अंदर आते हैं, आप इसके बारे में सुनना शुरू करते हैं, आपको 99% आपको बहुत सारा डाउट्स होएगा, बहुत सारा संदेह होएगा और क्लैरिटी नहीं मिला होगा। और धीरे 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 वो 90% होएगा, उसके बाद 80% होएगा, उसके बाद 50% होएगा। इसका मतलब 50% आपको संदेह या 50% आपको समझ में आया होगा। 50% समझ में आना, 50% ना समझ के बैठना। उसके बाद बहुत सारा पॉइंट्स आते रहेगा, ये क्या है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये कैसा है, वो कैसा है, पुराना वाला चीज़ सब पूछेंगे। तो ये 50-50 में पहुंचेंगे। फिर आप 30 में पहुंचेंगे तो इसका मतलब 70% आपको ये समझ में आया होगा। और उसके बाद 80 में 20 में पहुंचेंगे, दैट इज़ 20% आपको संदेह है, आपको क्लैरिटी मिलना चाहिए, लेकिन 80% आपको इसका पूरा क्लैरिटी मिला होगा। इसके बाद 10% आते हैं तो 90% क्लैरिटी मिला होगा, सिर्फ छोटा सा 10% बाकी होगा। फिर 99% में आपको क्लैरिटी मिला होगा, लेकिन सिर्फ 1% ऐसा वैसा कुछ होएगा। इसके बाद 100% आपको समझ में आ जाएगा।
100%। और इतना ज़ोर से आप बोलेंगे, इससे सच्चाई और कुछ नहीं है, गारंटी है। जब ये लेवल पे आप पहुंचते हैं ना, पूरा समझ आके बोलते हैं ना, सच्ची है, ये सही है। पूरा समझ का मतलब सब समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन सही है 100%, इसके बगैर और कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं सुनेगा बोलते हैं ना, तभी आपका पुनर्जन्म हुआ है। बहुत व्यक्त है, मैं बोल देता हूँ, बहुत क्लैरिटी से आपको बोलता हूँ, तभी आपका पुनर्जन्म होता है। और वो पुनर्जन्म होने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका मन और परमेश्वर का मन एक हो जाता है। देखिए देखिए, हमारा मन एक है, दुनिया का कार्य सब करते हैं, सब कुछ है, ठीक है, वो सब कीजिए, लेकिन जो चीज़ आप निर्णय करते हैं या कुछ करते हैं ना, उस टाइम पे आपका आपका परमात्मा का शक्ति जो अंदर है वो आपसे मिल जाएगा, और आपको ही सोचाएगा ये करना है, ये कर देगा बस, और वो सही निकलेगा। तो तभी आप कभी भी इसका इंतज़ार नहीं करना कि आवाज़ बाहर से आएगा, ठीक है ना, बाहर से वो आके कुछ बोलेगा, मैं सुनेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपका अंदर आपका परमात्मा का शक्ति आपके अंदर आत्मा से मिलजुल हो जाएगा, और जो भी आप डिसाइड करेंगे ना, परमात्मा को प्रार्थना करते करते, परमात्मा के इस बारे में बात करते करते, आप कुछ भी निर्णय करेगा ना, वो परमात्मा का ही होगा। लेकिन मैं क्लियर बोल देता हूँ, ये होने के लिए आप 100% परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति के बारे में जो भी बोला है वो 100% विश्वास करके आप पुनर्जन्म लेना है, तभी यह अनुभव आप कर सकते हैं। वो भी बहुत ख्याल से समझना है कि आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो परमेश्वर का ही डिसीजन है, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है, ये लेवल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये लेवल तक ना पहुंच के ज़िंदगी में जीना व्यर्थ है, व्यर्थ है, मैं बोलता हूँ। जो भी ऐसा बुरा शक्ति बोलते हैं, देखिए इसका एक्सट्रीम ऑपोजिट है। जब आप ये सब नहीं जाना, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को शक्ति को नहीं जाना, तो बुरा शक्ति क्या करता है, पूरा का पूरा आपको अंतरात्मा को ले लेता है, तो वही गाइड करता है सब कुछ। तो आप डिसाइड करते हैं, आप जाते हैं, लेकिन क्या था, बुरा शक्ति आपको गाइड कराता है, इसलिए कर्ज में पड़ जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, इसलिए बीमारी में पड़ जाते हैं, इसलिए गलती करके तकलीफ़ में पड़ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब ये लेवल पे आप ऑपोजिट है, जो ऑपोजिट है वो लेवल पे आप पहुंच जाएंगे, और परमात्मा शक्ति से आपका आत्मा मिलजुल हो जाएगा, फिर जो भी सोचते हैं वो परफेक्ट सोचेंगे, जो भी करेंगे वो परफेक्ट करेंगे, जो भी करते हैं वो परमेश्वर ही बताएगा, और आपका अलग सा नहीं सुनेंगे। आप कुछ डिसाइड करके आगे जाएंगे ना, उस टाइम पे वो ऑटोमेटिक आपके साथ मिलजुल के आते रहेंगे। ये अनुभव भयंकर अनुभव है, मैं बहुत खुश हूँ इस अनुभव से। ये अनुभव में आप पहुँच जाएंगे ना, फिर आप बहुत खुश होके उनको तारीफ़ करते रहेंगे, कोई भी शक आपके अंदर नहीं आएगा। तो पुनर्जन्म लेके आपका अंतरात्मा परमात्मा का शक्ति से मिलजुल के रहेंगे, तो आप धन्य हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।